हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज है उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार हरेला। तो उसकी सभी लोग को शुभकामनाएं हैं। और आज हरेले का त्यौहार हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो आज हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी मैंने जस्ट नहाया हुआ है। अभी मैं जस्ट नहा के एक रूम पे आई हूँ। तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, हरेला वगैरह चढ़ा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आज हमारे हरेले में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो लोग कुमाऊनी हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो कुमाऊनी नहीं हैं, जो मेरे अदर सब्सक्राइबर हैं जहाँ पर हरेला नहीं मनाया जाता है, तो उनको मैं ये बताऊंगी कि हरेला क्या होता है, किस लिए हम मनाते हैं और ये कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। पहले मैं हो जाती हूँ रेडी सेंस क्या मतलब बाल धोए हैं, थोड़ा सा साज श्रृंगार कर लेते हैं, उसके बाद जाके आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरी वीडियो पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो मिलती हूँ मैं भी आपको। सो फाइनली मेरा ट्राइपॉड और एलईडी रिंग लाइट आ चुकी है और अभी मैंने ओपन नहीं किया है। ये मेरा हरेला का गिफ्ट है आज। ये मेरे हस्बैंड द्वारा मेरे को दिया गया है। आर यू एक्साइटेड? है शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी हो आप? रेडी हो? आर यू रेडी? रेडी हो? रेडी? आज मुझे मिला है एक प्यारा सा गिफ्ट। क्योंकि ना मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं बना रही थी, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो जाता था ना, तो इस वजह से। और आज मुझे गिफ्ट मिल चुका है रिंग लाइट और ट्राइपॉड। ये मेरे हस्बैंड ने लाके मुझे दिया है। लगाते हैं, ओपन करते हैं क्या क्या इसके अंदर आया है, वो हम देखते हैं। उसके बाद जाके हम आपसे मिलते हैं। क्या होता है ये चाची? मेरे को याद नहीं आ रहा नाम। हरेला हो रहा है। हरेला हो रहा है भैया का। वो रोने लग गया है आराम से। भैया का फर्स्ट हरेला है वो। हाँ भैया तो ये फर्स्ट हरेला है। ये सब गिर गया उसके सिर से। कोई नहीं। जय हो। अम्मा अच्छे से रखो तो उसके मुंह में आ रही है वो ना, इतना बड़ा बना दे। अम्मा ने उसे कितने का नोट दे रखे? 100 रुपीज दे रखे हैं नमन को। तो नमन ने वो छोड़ दिए। ये नमन खाने में नजर पड़ी है उसकी। नहीं हैप्पी हरेला बोल। हैप्पी हरेला। हैप्पी हरेला का दिन। हैप्पी हरेला बोल। नमन उसके सिर से हटा दो। नमन हैप्पी है। ए नन्नू पापा को देखो चलो। ए नन्नू हाँ बोलो। क्या कर रहा है मेरा वो? क्या कर रहा है मेरा वो? आई गजब, आई गजब, आई गजब। ले मनी, मनी तो जल्दी पकड़ रहा है वो। तो चलिए फिर एक बार मैं आपको थोड़ा सा हरेले के बारे में जानकारी दे दूं कि हरेला क्या है, क्या इसकी महत्वता है, क्यों हम इसे मनाते हैं। तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देना चाह रही हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे। तो उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक त्योहारों में हरेला जो है एक पर्व त्यौहार है। हर साल कर्क संक्रांति को हम मनाते हैं।
और अंग्रेजी डेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको हम 16 जुलाई को मनाते हैं। कभी कभार क्या होता है 1-2 दिन का अंतर आ जाता है, 16 से 17 या 15 ऐसे इस तरीके से अंतर आ जाता है, वरना 16 जुलाई को हम लोग इंग्लिश डेट के अकॉर्डिंग हम इस महीने को मनाते हैं। वैसे तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो ऋतुओं के अनुसार हम बहुत सारे पर्व मनाते हैं, तो उन्हीं पर्वों में एक पर्व हरेला भी है। ये जो पर्व है ये साल में, वर्ष की बात कर रहे हैं हम, साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला जो है चैत्र मास में, और दूसरा जो है श्रावण मास में, और तीसरा जो है आश्विनी मास में, यानी कि चैत्र, श्रावण और अश्विनी 3 माह जो होते हैं इनमें ये मनाया जाता है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के द्वारा जो है श्रावण मास में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ज़्यादा मान्यता दी गई है, क्योंकि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि श्रावण जो होता है, सावन जो होता है, सावन का महीना जो होता है, श्रावण बोलते हैं इसको हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो सावन महीने में जो है शिवजी का जो ये होता है महीना होता है, शिवजी को ये वाला महीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए इस हरेले को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, क्योंकि ये सावन महीने में होता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो हम हरेला मनाते हैं ये सुख समृद्धि के लिए होता है, सुख समृद्धि इसमें आती है, क्योंकि ये जो है हरियाली से रिलेटेड है, एक तरीके से पर्यावरण से रिलेटेड भी माना जाता है। तो हरियाली इसमें मेन जो है हरियाली का है, हरा भरा परिवार, सुख समृद्धि जो है इस कहते हैं, माना जाता है कि आती है इस टाइम पे हरेला मनाने से। और ये कैसे मनाया जाता है, देखिए सावन के शुरू होने से 9 दिन पहले हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। और तैयारी में क्या करते हैं, एक टोकरी लेते हैं, टोकरी में मिट्टी डालते हैं, मिट्टी जो होती है साफ़ होती है, छनी हुई मिट्टी हम लोग रखते हैं, मिट्टी को साफ़ कर लिया जाता है और उसको एक दिन पंखे की हवा में सुखा भी लिया जाता है, क्योंकि गीली मिट्टी में हम इसे नहीं बोते हैं, तो सूखी मिट्टी होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में हम इसमें 5 या 7 प्रकार के बीज डालते हैं और प्रतिदिन उनको सींचना पड़ता है। जैसे मॉर्निंग में जो भी नहा धो के पूजा पाठ करता है तो उस वक्त पानी से इसे सींचा जाता है, डेली इसको सींचना पड़ता है। और इसको ना डायरेक्ट सनलाइट से, जो मतलब डायरेक्ट सूर्य की रोशनी जो होती है उससे बचाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कमरे में ही इसको बोने के बाद हम मंदिर के नीचे, स्पेशली मंदिर के सामने हम रखते हैं इस टोकरी को। डायरेक्ट जो सूर्य की रोशनी होती है उससे हम इसको बचाते हैं। और 90 दिन हम इसकी पाती की टहनी से गुड़ाई करते हैं। और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जिस दिन इसकी गुड़ाई होती है वहाँ पे हलवा रखा जाता है, हलवा के साथ मिठाई रखते हैं लोग, प्रसाद के तौर पे जो होता है प्रसाद बना के रखते हैं, मिठाई रखते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये जो गुड़ाई होती है शाम के टाइम पे जब हम दिया बत्ती करते हैं उस टाइम पे किया जाता है। जोड़े में फल रखे जाते हैं, जैसे टहनी में 2 जॉइंट करके फल होते हैं उनको रखा जाता है। तो इसमें एक प्रसाद के तौर पे रखा जाता है। 10वें दिन यानी कि जिस दिन हरेला, यानी कि आज के दिन हरेले की कटाई होती है। और इसको सबसे पहले क्या करते हैं, घर का जो भी बुजुर्ग होता है सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके सबसे पहले देवताओं को इसको लगाया जाता है। उसके बाद जाके जो घर के सदस्य हैं उनको हरेला चढ़ाया जाता है। और छोटे छोटे बच्चों को चढ़ाने के बाद या फिर वो जब हमको चढ़ाते हैं उनको भेंट के तौर पे हम रुपए वगैरह देते हैं। ये इसमें मान्यता है। मान्यता क्या है, हम लोगों की बनाई हुई रीति एक प्रकार से है। और इस दिन घर पे पकवान बनाए जाते हैं। पकवान लाइक खीर, पूरी, रायता, सब्जी और हलवा, पुए, बड़े, पकौड़ी, कुछ भी मतलब जो जैसा बना सकता है तरीके से त्योहार पकवान बनते हैं। तो ये पकवान बनाए जाते हैं उस दिन।
और देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं, जैसे खीर हो गया, पूरी हो गया, ये सब चीज़ें देवताओं को भी चढ़ती हैं। उसके बाद हम लोग भोग लगाते हैं, जो भी है पहले देवताओं को भोग लगता है, फिर हम लोग उसे खाते हैं। और आज की वीडियो में तो वैसे मैंने कोई भी पकवान नहीं दिखाया है, क्योंकि हमारा हरेला नहीं होता है। और मेन चीज़ मैं बताती हूँ, हरेला छोड़ा नहीं जाता है, चाहे छूतक हो, छूत हो, कुछ भी हो, अदर पर्सन से, मतलब जो हमारे गोत्र में नहीं है उन पर्सन से हरेला उगवाया जाता है। इवन हमारे ही मंदिर पे उगवाया जाएगा वो हरेला, वो प्रतिदिन आके हमारे वहाँ पे जल सींच के जाएगा हरेले का। छोड़ते नहीं है हरेले का त्यौहार हमारे वहाँ पे, तो वो हमारा हरेला भोग के जाते हैं और वही सींचते हैं, काटते हैं, रखते हैं। लेकिन हरेले का त्यौहार छोड़ा नहीं जाता है। तो हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बीच में पहली वाली वीडियो में बताया था कि पापा के चाचा जी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से हमको पहला त्यौहार छोड़ना होता है। तो ये वाला त्यौहार हमारा छूट रहा है। तो हरेला तो हमारा ऑब्वियस से छोड़ना ही था, लेकिन पकवान हम लोग नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने पकवान आज नहीं बनाए हैं, इसलिए मैंने आपको कोई वीडियो भी नहीं दिखाई। चलो फिर मुद्दे पे आते हैं। हरेला जो है एक अच्छी फसल का सूचक है। इससे उत्तराखंड में कामना से भी बोया जाता है। कामना मीन्स कि फसल में कोई नुकसान ना हो, फसल में फ़ायदा हो, इसलिए भी बोया जाता है। हर एक घर के सदस्य, हर एक घर में हरेला बोया जाता है, मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली पहाड़ों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हरेला। और जो भी हम पकवान वगैरह बनाते हैं वो आपस में बांटते हैं, जिसने जो बनाया होता है उसको आदान प्रदान करना, हरेला आदान प्रदान करना, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में मनाई जाती हैं। वो सब चीज़ का मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जिन लोगों को नहीं मालूम है। और वैसे भी सावन का महीना तो हिंदू धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट महीना होता है, क्योंकि ये महीना जो है शिव जी का महीना होता है और शिव जी को ये महीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सावन का महीना। इसमें सावन के महीने में लोग सावन के सोमवार रखते हैं। मेन जो है शिव शंकर को ये वो महीना बहुत पसंद है, और इसलिए एक प्रकार से हरेला शिव शंकर को भी समर्पित है, उनके परिवार को समर्पित है। और वैसे भी उत्तराखंड जो भूमि है वो तो देवताओं की है और देवभूमि है। देवभूमि में शिव सबसे पहले आते हैं। शिव शंकर की भूमि है, जिसको हम शिव भूमि भी कहते हैं। तो ये है हमारे हरेले का त्यौहार, इस तरह से हम मनाया जाता है। जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आप लोग तक पहुंचाई है। और हाँ, अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से हरेला मनाया जाता है। कहीं कहीं पर जो है सामूहिक होके, गांव के लोग सामूहिक होके मंदिर पे भी हरेला बोते हैं, मंदिर पे ही हरेला काटते हैं, वहीं से चढ़ाते हैं। अलग अलग थोड़े से तौर तरीके हैं, बट हरेला उत्तराखंड में मनाया ही जाता है। तो आज का जो हरेला था नमन का फर्स्ट हरेला। अभी तो इस साल तो जो भी त्यौहार हमारे मनाए जाएंगे नमन के सारे फर्स्ट होंगे। फर्स्ट त्यौहार था तो बहुत अच्छी से हम लोगों ने मनाया है। और मेन सुख समृद्धि के लिए ये चीज़ होती है, हरियाली का प्रतीक है। तो सबके घरों में ऐसी हरियाली बरकरार रहे, सब लोगों के घरों में सुख समृद्धि आए, सब लोगों का घर खुशियों से महके। चलो मेरी तो यही कामना है। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।